रात का समय था। घना अंधेरा, हल्की बारिश और बीच बीच में गाड़ियों की हेडलाइट्स। एनएच जोशीचल नाम की एक पुरानी हाईवे रोड थी, जिसे लोग छलावा हाईवे के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी। राकेश, जो ट्रक ड्राइवर था, उस रात अकेला माल लेकर उसी हाईवे से गुजर रहा था। उसने सुना तो था कि यहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मगर उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह सिगरेट जलाकर गाना गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। करीब आधी रात का समय हुआ, तभी उसे सड़क किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। बारिश में पूरी भीग चुकी थी। राकेश को दया आई। उसने गाड़ी रोकी और कहा, बहन जी, कहाँ जाना है? बैठ जाइए। वह औरत चुपचाप ट्रक में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। राकेश ने सोचा, शायद कोई गांव की औरत है जो रास्ता भटक गई होगी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने आईने में देखा तो औरत गायब थी। राकेश का गला सूख गया, पसीने से उसका शरीर भीग गया, जबकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने मन को समझाया कि शायद उसने भ्रम देखा। लेकिन तभी अचानक ट्रक के बोनट पर जोर का धप हुआ, जैसे कोई कूदा हो। उसने ब्रेक लगाई, बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान। डर के मारे उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज स्पीड से भागने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे फिर वही औरत सड़क के बीच खड़ी दिखी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और आंखें लाल चमक रही थीं। राकेश ने ट्रक मोड़कर जैसे तैसे उसे बचाया, लेकिन अचानक ट्रक बंद हो गया। उस औरत ने धीरे धीरे पास आकर कहा, क्यों मुझे छोड़कर भाग रहे हो? अब तो हमेशा मेरे साथ रहना होगा। राकेश चीखने ही वाला था कि तभी दूसरी गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए। लाइट की चमक पड़ते ही औरत गायब हो गई। किसी तरह उसने ट्रक चालू किया और सुबह होते ही गांव पहुंचा। वहां होटल पर चाय पीते समय उसने लोगों से यह बात बताई। होटल वाले बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। सालों पहले इस हाईवे पर उल्हन की बस दुर्घटना में मौत हुई थी। तब से उसकी आत्मा सफेद साड़ी पहनकर राहगीरों को छलती है। कई लोग डर के मारे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। तुम बच गए, यह तुम्हारा सौभाग्य है। राकेश सन्न रह गया। उसने कसम खाई कि अब कभी आधी रात को उस छलावा हाईवे से नहीं गुजरेगा। अंधविश्वास को हमेशा नकारना सही नहीं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाता। सुरक्षित रहना सबसे बड़ी समझदारी है।